हाय लीडर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड लीड विद शुमाइला। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी लाइफ के उन एम्बैरेस पॉइंट्स के बारे में जिससे मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख लिया कि मुझे आगे कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे एक बार से समझ में नहीं आता, मैं बार बार सेम गलती करती हूँ और फिर मुझे समझ में आता है कि बस अब बहुत हो गया, और ज़्यादा इंसल्ट नहीं करवानी और ज़्यादा एम्बेरसमेंट फेस नहीं करनी। तो लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें आसानी से समझ में नहीं आती, हालांकि हमें समझ जाना चाहिए एक ही बारी में, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे जो बार बार एक ही गलती करते हैं, बार बार एम्बेरसमेंट फेस करते हैं और फिर जाकर सीखते हैं। सो हम मेरी एम्बेरसमेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उन सबको थैंक्स कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से मुझे सपोर्ट मिल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, उसमें से गलतियाँ निकालते हैं, उसमें से मुझे बताते हैं कौन कौन से आपको पॉइंट्स करेक्ट करने हैं। मतलब लाइक्स, कमेंट्स, ये सारे जो मेरी वीडियोस पर आ रहे हैं वो सब एक तरफ हैं, मैं उनको भी अप्रिशिएट करती हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे अच्छा लगता है अगर कोई मेरी वीडियो देखता है और फिर बाद में कमेंट अगर वहाँ ड्रॉप करता है तो वो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील होता है। वो एक अलग उनकी जगह है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट जो है वो लिंक्डइन का जो मेरा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से मुझे जो कमेंट्स आते हैं, एक्चुअली लिंक्डइन पर मेरी फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं वो मुझसे कनेक्टेड हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड, लीडरशिप से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड। सो वो मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल वे में वो मुझे मैसेजेस करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से फीडबैक देते हैं कि शमाइला यहाँ पर आप गलत कर रहे हैं, यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, फोकस करें। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी नर्सिंग जिस यूनिवर्सिटी से मैंने नर्सिंग कंप्लीट की है उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी मुझे मैसेज करते हैं कि सिस्टर यू आर डूइंग दिस इन अ रॉन्ग वे, ये सही बात नहीं है, आपको इसको इस तरीके से सही करना है। मुझे बहुत खुशी होती है कि स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देख रहे हैं और जो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो प्लीज़ अपने इस सपोर्ट को कंटिन्यू रखें। और चलिए बात करते हैं मेरे उन एम्बेरसमेंट वाले पॉइंट्स के बारे में जिससे मैंने सीखा, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सीख जाएं। होपफुली मैं दोबारा इस तरह की गलतियां ना करूं क्योंकि मैं सीख चुकी हूं। तो चलें बात करते हैं सबसे पहले एम्बेरसमेंट वाले पॉइंट के बारे में। मैंने एम्बेरसमेंट कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से जो सबसे पहली फील की थी वो ये थी, उस टाइम पर थी जब मैं यूनिवर्सिटी में थी। हमारा नर्सिंग का जो बैच था वो बहुत बड़ा बैच था और बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो हमारे स्टूडेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते थे। 10-10 स्टूडेंट्स होते थे, 15-15 स्टूडेंट्स होते थे, तो इस तरीके से वो छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते थे हमको, ताकि इफेक्टिवली टीचर्स जो हैं वो कम्युनिकेट कर सकें, अच्छे तरीके से जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर कर सकें। सो लकीली हमारा ग्रुप जो था वो 10-15 लोगों का ही था, और हमारे जो फैकल्टी थे उन्होंने हमें कहा कि आप सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। मैं इतनी ज़्यादा उस टाइम पे मतलब घबरा गई थी, मेरा कॉन्फिडेंस इतना लो था, इतना शेक हो गया था मेरा कॉन्फिडेंस उस टाइम पे। हम सर्कल शेप में बैठे हुए थे सारे, हमारी चेयर्स की अरेंजमेंट इस तरीके से थी। सो जैसे जैसे मेरी टर्न आती जा रही थी, जैसे जैसे लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी, अब मेरी बारी आ रही, अब मेरी बारी आ रही, मुझे इस तरह से बोलना, मुझे इस तरीके से बोलना। मैं बहुत ज़्यादा मतलब डर गई थी, मैं घबराई हुई थी, सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना था, लेकिन मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। हार्ट बीट मेरी तेज हो गई थी, चेहरा मेरा पूरा लाल हो गया था। ये वही चीज़ें हैं जो सबको फेस करनी पड़ती हैं, ये सब तकरीबन सभी लोगों के एक्सपीरियंसेस में आता है जो लोग कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। जैसे ही मेरी बारी आई, उन्होंने कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैंने कहा आई एम शुमाइला फ्रॉम सादिक। बोलना ये था जैसे बाकी सब बोल रहे थे, आई एम पश्मीना फ्रॉम हैदराबाद, आई एम सानिया फ्रॉम कराची, आई एम अजीमा फ्रॉम हेयर, वगैरह वगैरह, इस तरीके से सारी बातें करनी थी। और मुझे ये बोलना था आई एम शुमाइला सादिक फ्रॉम कराची, और मैंने बोल दिया आई एम शुमाइला फ्रॉम सादिक। और उस टाइम पे हमारी क्लासमेट्स थे सारे, तो प्रोफेशनलिज्म वाली कोई बात तो आती नहीं, हम सारे प्रोफेशनल्स नहीं थे वहाँ पे, हम सब फ्रेंड्स थे। तो बहुत बुरे तरीके से मेरा मजाक बनाया गया इस बारे में। किसी तरीके से मैंने अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट कर लिया, मैंने अपने आप को संभाल लिया कि ओके मुझे इग्नोर करना है, गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन उसका मुझे जो मेरे साथ गलत हुआ वो ये हुआ कि पूरे सेशन में मेरे फैकल्टी ने ही मुझे सीरियसली लिया, मुझे सिखाने के लिए, मुझे एक्टिव रखने के लिए, लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरे जो ग्रुप मेट्स थे, उनको समझ में आ गई थी कि इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, एक इमेज क्रिएट हो गई थी। तो बाद में जितनी भी डिस्कशंस होती थी मुझे इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता था, और इसमें उनकी गलती नहीं थी, इसमें मेरी गलती थी, मैंने खुद ही अपनी इमेज इस तरीके की क्रिएट कर दी थी। सो ये बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट वाली बात थी मेरे लिए। वहाँ से मैंने सीखा कि मुझे अपने अंदर
कॉन्फिडेंस लाना ज़रूरी है। चाहे मैं किसी भी लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, मुझे कॉन्फिडेंटली बात करनी है। तो मैंने अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। अब मैं कहीं पर भी जाती थी, मैं अच्छे से कॉन्फिडेंटली बात कर लेती थी, मैंने उसके ऊपर काम किया था। तो यहाँ पर मैंने अपनी एम्बेरसमेंट से इतना तो सीख लिया था। लेकिन कॉन्फिडेंस आना खाली काफ़ी नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें होती है। जब हम ग्रेजुएट हो गए थे 2019 के आसपास, क्योंकि 2018 के लास्ट में हम ग्रेजुएट हुए थे और 2019 के लास्ट तक हमारी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई थी, और थोड़े टाइम में कोविड आ गया था 2020 में। उस टाइम पे कोविड आ गया था। हम जितने भी न्यू ग्रेजुएट्स थे, हम सबको कोविड आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। हम सबको कहा था कि आपने यहाँ पे अपने सर्विसेज देनी है, नर्सिंग सर्विसेज आपने प्रोवाइड करनी है। वहाँ उस टाइम पर स्टाफ की भी कमी होती थी, बहुत ज़्यादा हसल मची हुई थी, बहुत सारे न्यू पॉलिसीज आती थी, ट्रीटमेंट चेंज हो जाते थे, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स आती थी, बहुत सारी चीज़ें जो थी वो फ़ौरन चेंज होती थी, पॉलिसीज चेंज होती थी, SOPs चेंज होते थे। तो उस टाइम पर हमारी डॉक्यूमेंटेशन को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था, और हमारी जो हेड नर्स थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी हमारी डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स को लेकर, जो कि बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि हर टाइम में कोई न्यू पॉलिसी आ रही थी, हर टाइम में कोई न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएट हो रहे थे। तो कौन सी नर्स ने किस टाइम पर क्या सर्विस प्रोवाइड की, क्या उन्होंने मेडिकेशन दी, क्या उन्होंने ट्रीटमेंट किया, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती थी, और एक एक इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो उन दिनों का जो मेन टॉपिक था, हॉट टॉपिक आप ये कह लें, वो डॉक्यूमेंटेशन था। तो हमारी मीटिंग अरेंज हुई, स्टाफ मीटिंग, और मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्सेंट्रेट किया कि मुझे डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड क्या बोलना है। उस मीटिंग में मैंने बोला बगैर कुछ सोचे समझे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैंने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बहुत अच्छे से बात की, और बहुत टू द पॉइंट एक्यूरेसी वाली बात की थी मैंने। लेकिन मुझे किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब यहाँ पर सारे क्लास फेलोज नहीं थे, यहाँ पर सारे स्टाफ थे, तो प्रोफेशनलिज्म था यहाँ पे, किसी ने भी मेरा मजाक नहीं उड़ाया। लेकिन जो हमारा स्टाफ का व्हाट्सएप ग्रुप था, वहाँ पर जो चैट चल रही थी, वहाँ पर मुझे पता चला कि वो मीटिंग थी, वो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से नहीं थी। वो मीटिंग एक्चुअली वो ये इस वजह से थी कि हमारे जो हेड थे, उनको कोई मैसेज देना था स्टाफ को न्यू पॉलिसी से रिलेटेड। तो वो ये चाह रहे थे कि सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पर ये मैसेज ना जाए, बल्कि फेस टू फेस हेड नर्स खुद बताए स्टाफ को। उन्होंने एक मीटिंग अरेंज की थी, और वहाँ पर हेड नर्स को बोलना था और हमें एज अ स्टाफ सुनना था, ना कि सुनाना था। और मैंने क्या बहुत ही बेकार हरकत की वहाँ पर। अपनी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड मैंने बातें करना शुरू कर दी। मैंने कॉन्फिडेंस होने के बाद भी गलत बात करी और फिर से एम्बेरसमेंट फेस की, क्योंकि मेरी बातें रेलिवेंट नहीं थी। आपकी बातों में कॉन्फिडेंस होने के साथ साथ आपकी बात का रेलिवेंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो रेलिवेंट नहीं होगी तो कोई क्यों ही आपकी बात को सुनेगा। फिर आप बाद में ये शिकायत नहीं कर सकते कि क्यों किसी ने मेरी बात को रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो चलो, वहाँ पर भी एम्बेरसमेंट हुई। वहाँ पर मैं सबसे जूनियर स्टाफ थी, तो इतना कोई बुरा लगा नहीं कि चलो कोई बात नहीं, सबने ये बोल के इग्नोर कर दिया कि कोई बात नहीं, अभी छोटी है, सीख जाएगी। 2 एम्बेरसमेंट के बाद भी मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे एक्चुअल में कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान देना है और प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मुझे कोई आकर सिखाएगा नहीं कि ऐसे ऐसे बात करनी है, मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से। मेरी नर्सिंग स्कूल में मुझे सिखाया था, हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है हमारी स्कूल में, हमारी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, लेकिन एक्चुअल जो लर्निंग होती है वो प्रैक्टिकल जब आप एक्सपीरियंस करते हैं उसी टाइम पर होती है। मैंने उस टाइम पर भी ध्यान नहीं दिया। मैंने फिर एम्बेरसमेंट से जितना कुछ सीखने को मिला उसी पर फोकस किया। इसके बाद मेरी पोस्टिंग नजरान में हो गई। मैंने नजरान के लिए, सऊदी अरेबिया के लिए अप्लाई किया, तो वहाँ पर फिर मेरा नाम सेलेक्ट हो गया, मेरा एग्ज़ाम भी पास हो गया, और फिर मैं नजरान आ गई। नजरान में हम कोविड आईसीयू में ही मेरी पोस्टिंग हुई थी, और वहाँ पर हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करवाई जाती। तो मेरी असाइनमेंट जो है वो कोविड आईसीयू से चेंज करके एक्मो यूनिट में कर दी थी। एक्मो यूनिट बहुत एडवांस लेवल की नर्सिंग होती है, और वहाँ पर बहुत डिफरेंट तरीके से पेशेंट्स को डील किया जाता है। वहाँ पर मुझे सेशन लेना था वहाँ पे दूसरी नर्सेस का, जो कि आईसीयू में काम कर रही थी। जो कोविड आईसीयू में काम करती थी, मैं एक्मो आईसीयू में काम करती थी, तो मुझे उनका सेशन लेना था। बहुत ही बुरे तरीके से मैंने उनका सेशन लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ बात की थी, मैंने यहाँ पे पूरे रेलेवेंट टॉपिक पर बात की थी, लेकिन मुझे बात करने का तरीका नहीं आता था सही तरीके से। मैं खुद बता रही हूँ आप लोगों को, मैं तर बोलती गई। किसी ने मुझे मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, किसी ने मेरी बात में इंटरेक्ट नहीं किया, किसी ने मुझसे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा।
बस जब मैं आई, सबने मेरा वेलकम किया, मैं गई, सबने मेरे लिए तालियां बजाई। मुझे अंदर से बहुत बुरा लगा कि मतलब मैंने क्या किया। जस्ट एज अ रोबोट मैं गई, मैंने वहाँ पे बोला, किसी ने मुझसे बात नहीं की और मैं वापस आ गई। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि मेरा सेशन अच्छा गया, बुरा गया, कुछ समझ में नहीं आया। देन आई रियलाइज के वहाँ जितने भी स्टाफ थे वो एक्चुअल में मुझे सुनने के लिए ही तो आए थे, फिर भी उन्होंने मुझे नहीं सुना क्योंकि मैंने उनको सुनाया ही नहीं। ट्रेन आ रही है, जा रही है, किसको क्या पता चलेगा कि ट्रेन के अंदर जो लोग बैठे हैं वो सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ट्रेन आएगी, रुकेगी, लोग दिखेंगे अंदर से, तभी पता चलेगा ना कि कोई खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, क्या कर रहा है। आपको जब भी कोई सेशन लेना होता है या आप जब भी एक ग्रुप से बात करते हैं, चाहे किसी एक इंडिविजुअल से भी बात कर रहे हो, आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि आप थोड़ा रुक रुक कर बात करें। लोगों का ये मिसपरसेप्शन है कि अगर लोग रुक रुक कर बात कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो वर्ड्स मिस कर रहे हैं। नहीं, वो वर्ड्स मिस नहीं कर रहे होते हैं, वो खुद रुक रहे होते हैं ताकि आप उनकी बात को समझ सकें। और हमें भी ऐसा सीखने में आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि पॉज एंड पावर रूल क्या होता है। अगर आप पॉज लेते रहेंगे तभी आप पावरफुली अपनी बात को आगे कम्युनिकेट कर सकेंगे। यहाँ पर मेरी तीसरी एम्बैरेसमेंट खत्म हुई और मैंने सीखा कि मुझे कॉन्फिडेंटली बात करना है, मुझे रेलिवेंटली बात करना है और मुझे पॉज ले लेकर बात करना है। मुझे एकदम ट्रेन की तरह बातें नहीं करनी है। मेरे पीछे कोई जानवर नहीं लगे हुए जो मुझे दौड़ा रहे हैं और मैं दौड़े चले जा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको ग्रुप से बात करनी है, अगर आपको किसी से भी बात करनी है तो आपको उनका ध्यान रखना है कि वो सुन रहे हैं या नहीं, वो आपका जो मैसेज है उसे रिसीव कर सक रहे हैं या नहीं। सो ये सारी वो चीज़ें थी जो मैंने गलतियां कर करके सीखी। मैं चाहती हूँ कि आप इस तरह की गलतियां ना करें और ज़रूरी नहीं है कि आप भी मेरी तरह गलती कर कर ही सीखें। आप मेरी वीडियो देखकर भी सीख सकते हैं। आपने भी मेरी पूरी वीडियो अगर देखी तो आपको समझ आ गई होगी कि ये गलतियां आप भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कर रहे होंगे। सो मैं तो आपको ये चीज़ें फ्री में सिखा रही हूँ। तो आपको बदले में करना सिर्फ इतना ही है कि कीप कंटिन्यू योर सपोर्ट एंड वंस अगेन सब्सक्राइब टू माय चैनल।